जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मासा पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सबसे पहले हम मासा ज्ञात करने की विधि बताएंगे। जैसे कोई एक क्वेश्चन दिया है 24, 32 और 40 का मासा निकालें। ये कोई सवाल आ गया मान लो आपके एग्जाम में कि 24, 32 और 40 का मासा कितना होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे मासा। तो इसकी 3 विधि बता रहा हूँ कि एक है गुणनखंड विधि, एक है भाग की प्रथम विधि और एक है भाग की दूसरी विधि। तो पहले गुणनखंड विधि जिसको हम फैक्टर मेथड बोलते हैं, उसको कैसे निकालेंगे उसके जरिए। तो हमने लिख लिया 24, 32 व 40 का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम लेंगे 24 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, मतलब जो छोटे से छोटे पारे से काटते हुए उसके फैक्टर करेंगे। तो जैसे ये 24 लिया तो 24 को पहले हमने सबसे छोटा पारा किसका है, 2 का, तो 2 से काटा। 2 से कितनी बार कटा जी, 12 बार। फिर 2 से 12 कितनी बार कटा, 6 बार। फिर 2 से 6 3 बार और फिर 3 से ये 3 कितनी बार कट गया, 1 बार। तो लास्ट में जैसे 1 आया तो उसके कितने फैक्टर लिख रहे, 1 2 2 2 और 1 3। तो इसके फैक्टर हमने लिख दिए 24 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। कौन सा है इसके फैक्टर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये 24 के फैक्टर हो गए। ऐसे हम 32 का निकालेंगे। 32 के कैसे करेंगे, कोई प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से देंगे डिवाइड। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 16 बार कटा। फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से ये 2 बार और 2 से ये 1 बार। तो इसके कितने फैक्टर आए, इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब कितनी बार 2 आए, इसमें 5 बार 2। तो 32 के फैक्टर क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 5 बार इसको 2 करके लिख दिया, मल्टीप्लाई करके। इसी प्रकार निकालेंगे हम 40 का। 40 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 का वैसे 40 में दिया तो 20 बार जाएगा, फिर 20 का फिर 10 बार जाएगा, 2 से 10 5 बार, फिर 5 से जी 1 बार कट जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो 40 के फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले हमने 24, 32 और 40 के क्या कर लिए, फैक्टर निकाल लिए। तो 24 का फैक्टर ये आया, 32 का जी और 40 का जी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं के जो फैक्टर आए हैं उनमें से कॉमन वाला नंबर लेंगे। जैसे कि 24 के फैक्टर कितने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ऐसे फैक्टर लेंगे कि जो 24 में भी आए, 32 में भी आए और 40 में आए, उनका एक कॉमन ले लेंगे, एक जोड़ा बना लेंगे। अब जैसे ये 3 संख्या है तो 3 का एक जोड़ा बनेगा। तो इधर भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये एक जोड़ा बनेगा 2। तो इसको हमने किधर उतार लिया, इधर उतार लीजिए, एक हो गया 2। अब ऐसे इधर इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये फिर बन गया 3 का जोड़ा। तो इधर बन गया, क्योंकि ये संख्या 3 है तो तीनों में कॉमन आनी चाहिए वो सेम संख्या। तो ऐसे फिर 2 लिख दिया। अब और क्या कॉमन आ रहा है, फिर दोबारा 2 भी आ रहा है, देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2। तो फिर दोबारा हमने 2 लिख दिया। अब कोई कॉमन नहीं आ रहा। अब जैसे इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें 2 है तो ना इसमें 2 है ना इसमें 2 है। तो अब कोई कॉमन नहीं आ रहा। ऐसी संख्या नहीं आ रही जो इसमें भी कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो। अब कोई नहीं आ रही, सिर्फ 2 2 और 2 ही आई। तो तीनों में 2 2 2 आई तो दोनों को तीनों को क्या करा, आपस में गुणा कर लिया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या आ गया इसका मासा, 8 आ गया। मतलब 24, 32 और 40 का मासा क्या आ गया, 8 आ गया। तो जी हम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन संख्या के फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर में जो तीनों में अगर 3 संख्या है मासा का निकालना तो तीनों में जो कॉमन आएगा उनको एक एक बार लिख लेंगे और आपस में गुणा कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा जी, मासा निकल जाएगा। तो जी हम फैक्टर मेथड से उसका मासा निकाल सकते हैं। अब इसी सवाल को हम भाग की प्रथम विधि से इसके क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड फर्स्ट। तो जैसे आपका सवाल है 24, 32 और 40 का क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ लिख लेंगे, 24, 32 और 40। अब हम एक ऐसा पारा ढूंढेंगे जो 24 को भी काटे, 32 को भी काटे और 40 को भी काटे, तीनों को काटना चाहिए। मतलब ऐसा पारा जो तीनों को काटे, उसी से काटनी है जी संख्या। तो 24, 32 और 40 2 के पारे से कट जाएंगे। तो 2 से जी कितनी बार कट गया, 12 बार। 2 से जी 16 बार। 2 से 40 कितनी बार कटा, 20 बार। अब बची क्या हमारी संख्या, 12, 16 और 20। अब ऐसा पारा ढूंढेंगे जो 12 को भी काट दे, 16 को भी काट दे, 20 को भी काट दे। तो फिर दोबारा 2 ले लिया हमने, 2 से 12 भी कट जाएगा, 16 भी और 20 भी। फिर 2 से काटा, 2 से 12 6 बार, 2 से 16 8 बार और 2 से 20 कितनी बार, 10 बार कट गया। अब बची 6, 8 और 10। अब फिर एक ऐसा पारा ढूंढेंगे जो 6 को भी काट दे, 8 को भी काट दे, 10 को भी काट दे। तो वही 2 का पारा आएगा। तो 2 से 6 3 बार और 2 से 8 कितनी बार, 4 बार कट जाएगा और 2 से 10 कितनी बार कटा, 5 बार। अब हमें एक ऐसा पारा ढूंढना है जो 3 को भी काट दे, 4 को भी काट दे और 5 को भी। तो ऐसा तो कोई पारा है नहीं है।
तो हमारा जब अब मतलब जैसी कोई संख्या नहीं लिख ली तो फिर हमें जो बची कौन कौन सी संख्या आई थी, 1 2 और जी 2, तो जी 3 संख्या बनी। तो इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो इनका मासा क्या आ गया, 8 आ गया। मतलब हमें एक ऐसे पारे से भाग देना था जो तीनों को काट दे। जब तक देती जाएंगे वो तीनों करती है, ऐसा पारा ढूंढेंगे जो तीनों को काट दे, तीनों को काट दे, और लास्ट में नहीं कटेगा तो वहीं पर रुक जाएंगे। तो बस संख्या कौन कौन सी आई, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मासा 8 आ जाएगा। तो जी डिवीजन मेथड फर्स्ट है, इससे भी हम इनका मासा निकाल सकते हैं। तो 24 32 40 का एक आपने फैक्टर मेथड से भी सीख लिया कैसे निकालते हैं, ऐसे इसका भागफल विधि से जो कि डिवीजन मेथड फर्स्ट बोलते हैं उससे भी आपने सीख लिया। तो इसमें क्या करना था आपको, ऐसी संख्या से भाग देना है जो तीनों को काट दे, और जब तक काटते जाएंगे ऐसी संख्या से भाग देते जाएंगे। तो जो जो संख्या आएंगी फिर उनका आपस में गुणा कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका मासा आ जाएगा। अब इसकी है दूसरी विधि जो काफ़ी एक तरह से इम्पोर्टेंट है। जब कभी भी बड़ी बड़ी संख्या देते हैं ना तो उसमें आपकी जो भाग की दूसरी विधि काम आती है, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड सेकंड। इसमें क्या करते हैं, अब जैसे ये 3 संख्या है आपके पास 24 32 और 40, इनका मास आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी 2 संख्या ले लेंगे, कोई भी तीनों में से कोई भी 2 संख्या ले ली। जैसे हमने ले लिया अभी 24 और 32, तो सबसे पहले हम 24 और 32 में जो छोटी संख्या होगी उसका 32 में भाग देंगे। ऐसा भाग देंगे जो कि पूरा की पूरा कटे जाए। तो 24 से 32 एक बार तो चला जाएगा, तो 24 एकम 24। अब क्या करेंगे, इस 32 में से 24 घटाएंगे तो जो शेषफल आएगा उसको तो शेषफल तो ऐसी ऐसी लिख देंगे। फिर जो हम जहाँ से हम भाग दे रहे थे जी वाली संख्या जैसे 24 थी, फिर दोबारा इसको इधर लिख लेंगे। तो जो शेषफल आया वो एक तरह से क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा भाजक बन जाएगा, और जहाँ से शुरुआत की थी वो संख्या इधर आ जाएगी 24 आ जाएगी। फिर 8 का फेर देंगे इसमें 24 में, तो पूरा का पूरा कट गया। तो जैसे जी पूरा की पूरा कट गया, तो ऐसी कौन सी संख्या से जी पूरा की पूरा कटा, 8 से तो कटा। अब तो कोई शेषफल नहीं आया, जैसे अगर शेषफल आता तो शेषफल इधर आता, फिर इस 8 को फिर इधर लिख लेते। तो यहीं पे तो 8 से ही पूरा रुक गया, मतलब 8 के बाद ऐसा कोई संख्या बची ही नहीं, मतलब शेषफल कोई बचा ही नहीं। तो 8 था लास्ट संख्या। तो 24 और 32 का क्या आ गया मासा, 24 और 32 का आ गया मासा 8। अब इन 3 संख्या का हमें मासा लिखाना था। अब 24 और 32 का तो 8 हो गया, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 8। अब हमें एक तरह से किसका मासा लिखाना है, 8 और 40 का। अब किसका लिखाना है हमें, 8 व 40 का, क्योंकि 24 32 का तो एक निकल गया, 8 हो गया। अब 8 व 40 का मासा वही भागफल विधि से कैसे करेंगे, तो सबसे छोटा वाला पारा लेंगे, छोटे वाली संख्या लेंगे, उसका बड़ी वाली संख्या से भाग देंगे, तो 8 से देंगे। देखो इसमें पूरा की पूरा ही कट गया एक ही बार में, 8 पन्ने 40। तो जैसे ही पूरा की पूरा कट गया तो आपका एक तरह से 8 क्या हो गया, 8 आपका 8 और 40 का मास हो गया। और 8 किसका था, 24 और 32 का। तो एक तरीके से 24 का 32 का और 40 का मासा क्या आ गया, 8 आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है। इसमें क्या हो, बड़ी बड़ी संख्या होती है जो उनका मासा निकालते तब इसको यूज़ करते हैं। तो जो छोटी संख्या होगी उसका भाग देते जाएंगे, जब तक पूरा करता जाएगा भाग देंगे, जैसे ही शेषफल बचेगा उसको नीचे लिख देंगे। फिर वो जो जहाँ से हम शुरुआत करी थी भाग देने की उसको उसका भाज्य बना लेंगे, फिर भाग देंगे, फिर उसको जो शेषफल बचेगा और जहाँ से शुरुआत करी थी उसको फिर भाज्य बना लेंगे। और जब तक भाग देते हैं तो वो पूरा नहीं कट जाए। तो जिस संख्या से वो पूरा का पूरा कट जाएगा ना लास्ट में, जो लास्ट की जो संख्या होगी जिससे वो पूरा का पूरा कटे, वो इसका क्या होती है, मासा होती है। तो इस प्रकार हमने मासा ज्ञात करने की जो विधि थी, 3 विधि थी। एक तो फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि, दूसरी भाग की प्रथम विधि जिसे डिवीजन मेथड फर्स्ट बोलते थे, और तीसरी क्या थी हमारी भाग की दूसरी विधि जिसको बोलते थे डिवीजन मेथड सेकंड। तो ये तीनों आपने मेथड सीख लिए। इस प्रकार आप एक तरीके से आपको मासा निकालना पता चल गया। अब हम इसी का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, जैसे कि शेष पर आधारित कैसे सवाल आते हैं इसी मासा पर, वो हम आपको सिखाएंगे। तो देखो वो सवाल किस तरीके से आएंगे, अब हम उस सवालों को आपको बताएंगे। जैसे कि ये वाला आपके सवाल है मासा के जिस पर शेष पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर क्या है, इस तरीके के सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं। शेष पर आधारित तो काफ़ी आते हैं जो कि मासा पर होते हैं। तो इसमें क्या है, देखो 3 सवाल हैं, तीनों अलग अलग तरीके से सॉल्व होंगे। तीनों सवालों को मैं पहले पढ़ रहा हूँ कि है क्या ये सवाल। जैसे कि मान लो आपका आ गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेषफल बचे, 9 शेषफल बचे। इसमें क्या लिखा रहा है लास्ट में, प्रत्येक दशा में, मतलब हर दशा में कितना बचे, 9 शेषफल बचे। उन्होंने एक संख्या दे दी, फिक्स बता दी कि जो 9 है वो 9 शेषफल बच रहा है, चाहे वो इसको 134 से भाग दे दूँ, चाहे 159 में भाग दूँ, चाहे उसका 184 में भाग दूँ। तो वो ऐसी संख्या है जिसका 134 से भाग दूँ, 159 से भी भाग दूँ, या 184 में भाग दूँ, मतलब 184 को भी काटेगी तो भी 9 शेषफल बचेगा, 25 से भी काटेगी
मतलब 159 को कोई संख्या काटेगी तो 9 शेषफल बचेगा, और 134 को भी काटेगी तो भी क्या बचेगा, 9 शेषफल बचेगा। तो जी एक पहला मेथड हो गया, मतलब पहला एक तरह से कॉन्सेप्ट है। अब ऐसे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 4 और 5 बचे। इसमें क्या दो शेषफल बच रहे हैं, मतलब पहला अगर उस संख्या का 1250 से भाग देंगे, 1250 में भाग देंगे उस संख्या का, तो कितना शेषफल बचेगा, 4 बचेगा। और उस संख्या का 1615 में भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, 5 बचेगा। इसमें अलग अलग शेषफल बच रहे हैं अलग अलग संख्या में। इसमें फिक्स बच रहता है, चाहे उसको 134 में भाग दो तो भी 9 शेषफल बच रहा था, 159 में भाग दो तो भी 9 शेषफल बच रहा था, 184 में भाग देंगे तो भी 9 शेषफल बच रहा था। इसमें अलग अलग बच रहा है, अगर 1250 में भाग देंगे तो 4 बच रहा है, और 1615 में भाग देंगे तो कितना बच रहा है, 5 बच रहा है शेषफल। तो जी दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। और तीसरा क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 351, 524 तथा 697 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कैसा बचे, समान शेषफल बचे। मतलब ऐसी संख्या जिसको मैं 351 में भाग दूं तो भी जो शेषफल बचेगा वही शेषफल 524 में जब भाग दूंगा तो वही शेषफल बचेगा, और वही शेषफल जब 697 में भाग दूंगा तो वही शेषफल बचेगा। मतलब तीनों में जो शेषफल होगा वो समान शेषफल बचेगा, वो फिक्स नहीं बताया। जैसे इसमें तो फिक्स बोल दिया था कि 9 शेषफल बचेगा, लेकिन इसमें बोल दिया है कि तीनों में उस संख्या का भाग दूंगा ना तो समान शेषफल बचेगा, जो भी कोई शेषफल हो समान बचेगा। लेकिन चाहे उसको 524 में भाग दूँ, चाहे 351 में भाग दूँ, चाहे 697 में। तो ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इस तीनों कॉन्सेप्ट में कोई एक नए कॉन्सेप्ट का सवाल एग्जाम में बहुत आता है। तो सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, इस सवाल को मैं दोबारा पढ़ूंगा। सवाल क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 व 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बच रहा है, 9 शेषफल बच रहा है। तो जो 9 शेषफल बच रहा है उसको क्या करेंगे, उस सभी संख्याओं में से घटा देंगे। 134 में से 9 घटाएंगे 125 बचा, 159 में से 9 घटाया तो 150 बचा, ऐसी 184 में से 9 घटाए देंगे तो क्या बचा, 175। तो जो बची हुई संख्या, जैसे इसकी 125 बची, जी 150 बची, और जी क्या बची, 175। अब इन तीनों संख्याओं को हम मासा निकाल लेंगे, तो इन तीनों संख्याओं का जो मासा होगा वही आपका उत्तर होगा। तो 25 एक ऐसी संख्या थी बड़ी से बड़ी जिसका मैं अगर 134 में भाग देता तो भी 9 शेषफल बचता, 159 में भाग देता तो भी 9 शेषफल बचता, और 184 में भाग देता तो भी 9 शेषफल बचता। तो जो भी शेषफल बचे ना, जो फिक्स दे दे कि 9 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, उनको उन संख्या में से घटा दो, और जो संख्या आएगी वह संख्याओं का मासा निकाल दो, वो इसका आपका फाइनल उत्तर होगा। तो जी हो गया पहले कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का तरीका। अब इस वाला दूसरा वाला कॉन्सेप्ट देखो, इसको सवाल को पढ़ूंगा मैं दोबारा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रम से मतलब अगर 1250 में भाग दे रहा हूँ तो 4 शेषफल बच रहा है, और 1615 में भाग दे रहा हूँ तो कितना शेषफल बच रहा है, 5 शेषफल बच रहा है। इसमें अलग अलग शेषफल बच रहे हैं दोनों के। तो जो अलग अलग बच रहे हैं तो उनको उन्हीं में से घटा देंगे। अगर 1250 में भाग दे रहा था तो कितना शेषफल बच रहा था, 4, तो 1250 में से 4 घटा देंगे तो कितना है, 1246। ऐसी 1615 में जब भाग दूंगा तो कितना शेषफल बच रहा है, 5 बच रहा है, तो 1615 में से 5 घटा दिए तो जी कितना है, 1610। तो अब जो संख्या है इनको घटाने पर अब उन दोनों संख्याओं का हम मासा निकाल लेंगे, जो इनका मासा आएगा वो इसकी फाइनल उत्तर होगा। तो 1246 और 1610 का आप मासा निकाल सकते हैं, जो कि कितना आया, 31 आया। देखो जी दोनों बड़ी बड़ी संख्या है, तो अभी मैंने एक मेथड बताया था ना, डिवीजन मेथड सेकंड वाला, उससे आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों का हम मासा निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का मासा कितना है हमारा, 31 आया। तो 31 वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका अगर मैं 1250 में भाग दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा, 4, और 31 का जब 1615 में भाग दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा, 5 बचेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का क्या तरीका था, जो जो शेषफल बच रहा है उसमें से उसको घटा दो, जो संख्या आएंगी उन दोनों संख्याओं का मासा निकाल लो, वही आपका फाइनल उत्तर होगा। अब है तीसरा कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है कि हर दशा में कैसा है, समान शेषफल बच रहा है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 351, 524 तथा 697 में भाग देने पर क्या बच रहा है, प्रत्येक दशा में समान शेषफल। मतलब वह संख्या ऐसी है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका मैं 351 में भाग दूंगा तो भी जो शेषफल बचेगा, और 524 में भाग दूंगा जो भी जो शेषफल बचेगा, ऐसी 697 में भाग दूंगा जो भी जो शेषफल बचेगा, तीनों का जो शेषफल बचेगा वो तीनों कैसे होंगे, समान होगा, समान शेषफल होगा तीनों का। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है,
इसमें क्या करेंगे, जैसे ये 3 संख्या दी है 351, 524 और 697, इनको ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया 351, 524 और 697। अब हम क्या करेंगे, 391 में 351 और 524 का तो अंतर निकालेंगे। 351 और 524, पहले 351 और 524 का अंतर निकाले जो कि कितना है 173। अब 524 का 697, इन दोनों का अंतर निकालेंगे 524 और 697 का, तो इन दोनों का अंतर कितना है 173। अब 697 का 351 में, इन दोनों में अंतर निकालेंगे तो 697 का 351 का कितना अंतर आया 346 आया। तो जो तीनों में अंतर आया, पहले 351 524 में अंतर निकाला, फिर 524 697 में अंतर निकाला, फिर 697 को 351 में अंतर निकाला, तो जो अंतर आया इन तीनों का, इसमें 173 आया, इसमें 173 आया, उसमें कितना आया 346। तो इन तीनों संख्याओं का फिर क्या कर लेंगे, हम मासा निकाल लेंगे, जैसे 173, 177 और 346, इनका जो मासा निकाला वो कितना है 173 आया। तो 173 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 351 में भाग दूंगा तो जो शेषफल बचेगा वही शेषफल 524 में भाग देने पर आएगा, और वही शेषफल 697 में जब भाग दूंगे 173 का तब भी वही शेषफल बचेगा। मतलब प्रत्येक दिशा में कैसा शेषफल बचेगा, समान शेषफल बचेगा। तो इस तरीके से हमने ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इन कॉन्सेप्ट का कोई एक ना एक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी जो यूपीएससी वाले कुछ एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें, या एमटीएस के अभी जो चल रहे हैं एग्जाम, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जी इस तरह के कॉन्सेप्ट के सवाल आ ही जाते हैं, तो इनको आपको एक ही वीडियो में मैंने तीनों सवालों को एक साथ बता दिया है। प्रत्येक दशा में एक समान, प्रत्येक दशा में जैसे 9 शेषफल बचे वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया, अलग अलग बचे वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और आपको मासा निकालने की जो विधि भी बता दी, कौन कौन सी विधि थी, एक थी फैक्टर मेथड, दूसरी डिवीजन मेथड फर्स्ट थी, और तीसरी क्या थी, डिवीजन मेथड थर्ड थी। तो इस तरीके से मैंने आपको मासा का एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपको आज मैंने बताया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।